मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों, यह जून 1 तारीख का गोचर आपके सामने है और साथ में है इस वीडियो का थंबनेल। थंबनेल में आपने देखा, ग्रहों ने बदली अपनी चाल, बन गए बलवान, डूबा हुआ धन भी मिलेगा, आप बनेंगे धनवान। यह इस पर वीडियो का फोकस रहेगा। थीम वीडियो की यही है। मित्रों, यह कुंभ राशि मून शाइन चंद्र राशि पर विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, अभी कुंभ राशि में जो शनि महाराज अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण में विराजमान हैं, शश योग बनाते हुए विराजमान हैं। 24 डिग्री अभी उनकी स्थिति है 1 जून 2024 को, अर्थात वह वृद्धावस्था में जा रहे हैं। आज तक जो आपके स्वास्थ्य में कमियां आ रही थी, वह कमियां अब दूर होने वाली हैं। शनि महाराज वृद्धावस्था में जाकर के आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ देते हुए स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत स्थिति है राहु महाराज की। राहु महाराज वृद्धावस्था से अपनी जवानी यौवन की तरफ लौट आ रहे हैं। वह 19 डिग्री पार करके अपनी यौवन में, जवानी में आ रहे हैं। अर्थात शनि दूसरे भाव का फल प्रदान करने के लिए यहां पर तत्पर हैं। वहीं राहु यहां पर शनि के साथ सहयोग करके, अर्थात राहु का व्यवहार कैसा है, शनि कैसा। राहु हमेशा शनि के व्यवहार में व्यवहार करते हैं। अर्थात वह जवानी की तरफ आ रहे हैं तो जवानी में वह आपको लाभ जहां दे रहे हैं, वहीं शनि महाराज बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापा में आपको लाभ दे रहे हैं। इसलिए तो लिखा है डूबा हुआ धन मिलेगा और आप बनेंगे धनवान, क्योंकि आपके धन भाव में राहु महाराज विराजमान हैं, लेकिन वह भी शनि की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात धन भाव में आपके ही राशि के स्वामी जब विराजमान होते हैं तो वह आपको धन में अपार सफलता दिलाते हुए बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। अर्थात यदि आपका पैसा फंस गया है, धन डूब गया है, लोन में दिया था वापस नहीं मिल रहा है, इन्वेस्ट किया था गलत हाथ में चला गया है, इन्वेस्टमेंट भी आपको लग रहा है बेकार हो गया है, वह धन आपके, वह पैसा, वह इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में आने वाला है। वह डिस्प्यूट रिजॉल्व होने वाला है। घर परिवार में जो तनाव हो गया था, वह तनाव भी दूर होने वाला है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए और घर परिवार के लिए, दोनों के लिए बहुत अनुकूल स्थितियां शनि और राहु की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दृष्टिकोण से आपको दोनों घरों का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे भाव में मूल त्रिकोण के मंगल महाराज विराजमान हैं और वह भी अग्नि तत्व के होकर के और सेनापति होकर के आपको जहां अधिक शौर्य, वीरता, साहस, पराक्रम दिखा रहे हैं, वहीं पर आपके भाइयों के साथ अच्छे मधुर संबंध वह स्थापित करने के लिए आपको मददगार हो रहे हैं। साथ में आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके रेडियस में जो भी लोग आते हैं, उनके साथ मधुर संबंध मंगल यहाँ पर स्थापित करने के लिए आपको आशीर्वाद देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर आप भौतिक सुख संसाधनों को अर्जित करने वाले हैं जून के महीने में। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जून के महीने में आपने सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। यह मंगल अपने पराक्रम के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर
आपको दिलाने वाले हैं, क्योंकि जो मंगल हैं वह आपके सत्ता के स्वामी भी हैं। सत्ता भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में विराजमान हैं और मूल त्रिकोण में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बलवान स्थिति में हैं। बलवान होकर के आपको सत्ता के शिखर पर आसीन करने वाले हैं। बात करता हूं आपके जनता के भाव की। जनता के भाव में, समाज के भाव में गुरु महाराज के साथ सूर्य शुक्र बुध यह चतुर्ग्रही योग 1 जून को ही बन रहा है और 12 जून तक यह स्थिति आपके इस घर में रहने वाली है। अर्थात यहाँ पर 6 जून को पंचग्रही योग भी बनेगा आपके चौथे भाव में, सुख के भाव में। अर्थात जो सुखेश हैं शुक्र वहीं पर विराजमान होकर के मालव्य योग बना रहे हैं। शनि शश योग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में। और उस धन के बल पर, मालव्य योग का अर्थ है आपको बहुत अधिक पैसा, धन, दौलत मिलने वाला है। और जैसे पहले मैंने बताया, डूबा हुआ धन मिलने वाला है। उस धन के बल पर आपकी जो शान और शौकत है, आपका नेम है, फेम है, वो बढ़ने वाला है। आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। समाज जीवन में सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें आप एक नेतृत्व के रूप में, एक लीडर के रूप में उभर करके आने वाले हैं। साथ में गुरु महाराज, शुक्र के साथ गुरु महाराज भी विराजमान है। गुरु महाराज का क्या पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, वह आपको क्या दे करके जाएंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शुक्र यहाँ पर 12 तारीख तक रहेंगे। 12 तारीख तक आपकी प्राइमरी एजुकेशन और आपकी माता जी के साथ संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। साथ में आप यदि खेती किसानी करते हैं उसकी आपको बहुत अच्छी उपज मिलने वाली है, आपको बेनिफिट होने वाला है। यदि आप रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन का, पत्थर का, मार्बल का और टाइल्स का, तो इसमें भी आपको अद्भुत लाभ मिलने वाला है। यदि आप जो चीजें होती हैं शान और शौकत की, उसमें हौजरी का है, कपड़े का है, ज्वेलरी का है, इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। बुध महाराज 14 तारीख तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। वह भी फिर 14 तारीख के बाद अपने ही भाव में, मिथुन राशि में चले जाएंगे, आपके उच्च शिक्षा के भाव में। तो यहाँ उच्च शिक्षा में जहाँ बुध महाराज आपको अद्भुत लाभ देंगे, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। और साथ में संतान पक्ष से भी आपको हर्ष का समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वह सफल होते हुए आपको जो प्राइमरी शिक्षा आप पास करके आए हैं उसमें अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलने वाला है। अब बात करता हूं जो सूर्य नारायण भगवान हैं, वह सप्तमेश होकर के चतुर्थ भाव में 14 तारीख तक विराजमान रहेंगे। 14 तारीख के बाद 15 तारीख को आपकी उच्च शिक्षा के भाव में आएंगे। तो यह फिर योग कारक की स्थिति में, बलवान स्थिति में सूर्य नारायण और अधिक मजबूत हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में भी मजबूत हैं, जहां पर वह चतुर्थ भाव में रह करके आपकी बेसिक एजुकेशन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पर पंचम भाव में 15 तारीख के बाद आएंगे तो आपकी उच्च शिक्षा में वह 4 चांद लगा करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। और साथ में आपको संतान भाव से भी बहुत शुभ समाचार मिलने वाला है। संतान का आपको लाड प्यार मिलने वाला है। आप संतान को लाड प्यार, वात्सल्य, प्रेम देने वाले हैं। संतान शुभ भोगने का समय आपका यह जून के महीने का, पूरे जून के महीने आपको यह मिलने वाला है। अब जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज की यहाँ पर क्या भूमिका है? गुरु महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के अष्टम भाव के केतु पर उनकी दृष्टि है, पंचम दृष्टि है। यह दृष्टि उनकी बहुत शुभ फलदायक है। अर्थात आपको जहाँ स्वास्थ्य लाभ गुरु महाराज की दृष्टि से मिलेगा, वहीं पर केतु, यदि आप किसी भी प्रकार से
शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल जून के महीने में आने वाला है और आपको उस उछाल का, उस जंप का भी आपको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है। आप बेनिफिशियरी होने वाले हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है और आपका जो स्वास्थ्य अच्छा मजबूत होगा उसका एक कारण यह भी है, गुरु महाराज की दृष्टि से आपके मन में जो डिप्रेशन है, तनाव है, वह भी दूर होने वाला है। सप्तम, अब बात करता हूं नवम भाव की। नवमेश शुक्र अभी योग कारक की स्थिति में तो विराजमान है ही हैं, मालव योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में और वह 12 तारीख को आ जाएंगे पंचम भाव में, अर्थात पंचम भाव में जहां आपकी हायर एजुकेशन मजबूत होगी वहीं पर आपके इंटरव्यू, साक्षात्कार, एग्जाम यह सफल कराएंगे भाग्य भाव के स्वामी होकर के शुक्र। तो ऐसी स्थिति है। करियर भाव के जो स्वामी हैं उनका मैंने पहले बताया, मंगल मूल त्रिकोण में तृतीय भाव में हैं, अर्थात आप अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर करियर में 4 चांद लगाएंगे, बहुत ऊंचा पद मिलेगा। इस जून के महीने में पद प्रतिष्ठा होगी। राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करने वाले हैं तो आपको बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पर मिलने वाला है, पारितोषिक मिलने वाला है, इनाम किताब मिलने वाला है। इसके बाद जो गुरु महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है वो लाभेश होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है, साथ में वो धनेश भी होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है, अर्थात आपके कैरियर से संबंधित सुख जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो आपका बहुत हाई होने वाला है, सैचुरेशन पर पहुंचने वाला है, क्षितिज पर पहुंचने वाला है और आपको अद्भुत लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि शनि महाराज द्वादशी बेस होकर के व्यय भाव के, खर्चे के भाव के स्वामी होकर के लग्न में विराजमान हैं। यह कैसे आपको लाभ प्राप्त करेंगे? वह व्यय भाव के स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में लग्न में विराजमान हैं, अपने ही भाव के स्वामी होकर के वह लग्न का, उस व्यक्ति का, उस जातक का हानि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यह गारंटीड बात है। मित्रों, यह लिखा है, ग्रहों ने बदली अपनी चाल, बन गए बलवान, डूबा हुआ धन भी मिलेगा, बनेंगे धनवान। क्योंकि यह ग्रहों की स्थिति मैंने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ग्रहों का मिलने वाला है आपको बताया। आप शनि जयंती के दिन 6 जून को 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें, आपके सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर होगा, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।